everyone, welcome back to DK Education Academy. Today we are going to start chapter first, real numbers, class 10th mathematics. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1 रियल नंबर. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर, दैट इज रियल नंबर. तो सबसे पहले नंबर्स की बात आती है यहाँ पे. तो बच्चों ऑलरेडी हमने 9th क्लास में नंबर्स के बारे में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था कि नंबर्स किसे कहते हैं ना, और कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं. तो ऑलरेडी वो चीजें हमने पढ़ रखी हैं और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप पहले, इससे पहले आप एक बार उसका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रो जरूर देखें, है ना. तो उसमें मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया है और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा. ज्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा नंबर्स के बारे में डिस्कस जरूर करते हैं, है ना. तो देखिए बेटा, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो बेटा नंबर्स की बात जैसे ही स्टार्ट होती है तो नंबर लाइन का जिक्र होता है. तो नंबर लाइन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा. ये नंबर लाइन होती है. सेंट्रल जो इंटीजर होता है वो 0 होता है. 0 के राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना. और इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो बेटा ये कुछ नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे प्लॉट है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, नंबर लाइन कहते हैं. अब इसी नंबर लाइन पे ही सारे नंबर रिप्रेजेंट होते हैं. अब मैं बात करता हूं, नंबर को बेसिकली हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर. तो बेटा जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो इस पे प्लॉट नहीं हो सकते. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है ना. तो अभी जो आपके पास है क्या बचे, रियल नंबर बचे, है ना. नंबर्स की 2 कैटेगरी थी, एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर. तो इमेजिनरी नंबर तो आप हटा ही दो. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर. तो रियल नंबर बेसिकली, हमारे चैप्टर का नाम भी रियल नंबर है, और रियल नंबर बेसिकली कुछ और नहीं, वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं. और अगर मैं आपके केस में बताऊं, आपके कोर्स के अंदर जो होते हैं, आपके पास कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होता. तो एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, है ना. जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं, देखे, सीखे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, रियल नंबर कहलाते हैं. अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, ये क्या कहलाती है बेटा, नेचुरल नंबर. ठीक है, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर. अगर मैं इसमें 0 भी इंक्लूड कर दूं तो ये कहलाती है कैटेगरी होल नंबर. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. अगर मैं सारे ही नंबर उठा लूं इस पे, जो आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले नहीं, जो आप देख रहे हैं उनको कहते हैं इंटीजर्स. उन इंटीजर्स में से ये वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ये सारी बातें आपको पता है. अब बात आती है रैशनल इरेशनल नंबर की. तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है. अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. अब आप कहोगे सर फॉर एग्जांपल एक, जैसे कि ये नंबर है √2. √2 एक ऐसा नंबर है जिसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर फाइंड आउट करोगे तो ये एंडलेस नंबर होता है. ठीक है. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है. ठीक है. अगर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है. तो इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो अगर ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा तो ये इरेशनल कहलाएगा. अगर ये P/Q की फॉर्म में होता तो ये रैशनल कहलाता. तो बच्चे रैशनल इरेशनल हमने थोड़ा सा गो थ्रू कर लिया. इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं. इसके अपार्ट कुछ और नंबर हैं जैसे ऑड नंबर. तो ऑड नंबर बेसिकली 1 3 5 7 एंड सो ऑन, है ना. और इवन नंबर बेसिकली 2 का मल्टीपल 2 4 6 8 7 7 का 8 10 एंड सो ऑन, है ना. तो बेसिकली ये. अब प्राइम नंबर बेसिकली जो नंबर्स किसी से डिवाइड नहीं होता उसको प्राइम नंबर कहते हैं, है ना. को प्राइम नंबर जो प्राइम नहीं होते उसको को प्राइम कहते हैं. अब कंपोजिट नंबर बेसिकली 2 नंबर्स के रिलेशन से बनता है, वो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. तो बेसिकली इतना बताना बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए और मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की है बताने की और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा. ठीक है. अब इसके अपार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अपना वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. अच्छा, इसकी बात करें तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको नेम बता देता हूं, जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखेंगे आप, या फिर हो सकता है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम भी देख सकते हैं. तो बेटा इन तीनों का मतलब, इन तीनों का मीनिंग बेसिकली कुछ और नहीं, सेम ही है,
इनका मतलब एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम हम कह सकते हैं। इस थ्योरम में अगर मैं बात करूं एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था। तो एल्गोरिथम बेटा कुछ और नहीं, एक डिवीजन के जो प्रोसेस हम जो यूक्लिड्स डिवीजन है उसके जो प्रोसेस है बेटा स्टेप बाय स्टेप, उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम, है ना, बेसिकली प्रोसेस, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोसेस करते हैं उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो अब हम सीखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेटा जैसा कि मैंने बताया कुछ नया कुछ अलग नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं 21 एक नंबर लेता हूं और इसको डिवाइड करता हूं 2 से, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा, 2 1 जा 2, ये तो खत्म। अब ये 1 आ गया तो ये 0 कैरी हुआ। अब इसके आगे नहीं जाएगा, मानते भी इसके आगे नहीं जाएगा। लेट्स से एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि 13 ले लिया, 2 से इसको डिवाइड किया। अच्छा ये मत कहना कि 2 से क्यों कर रहे हो बेटा, वो तो डिवाइजर कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो, है ना। तो 2 6 12, तो बेसिकली 1 आ गया। अब ये इसके आगे नहीं होगा डिवाइड, है ना। तो एक बात बताओ, बेसिकली अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं तो बेटा इस चीज को हम क्या कहते थे, इस चीज को हम कहते थे क्वेश्चन, ठीक है। इसको क्या कहते थे हम, इसको कहते थे हम रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या कहते थे बेटा, इसको हम कहते थे डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। और ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था आपका डिवाइजर। इस चीज में आपको कोई डाउट नहीं है ना। और आपने 9th क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी। रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली आपने क्या पढ़ा था कि जो डिविडेंड होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है ना। चेक कर लो भाई। जैसे कि इस एग्जांपल को लेते हैं तो डिविडेंड कितना है यहाँ पे 21, चेक करो। डिवाइजर कितना है 2, क्वोशिएंट कितना आया था 10, रिमाइंडर कितना था 1, चेक कर लो भाई। 10 दूनी 20 और 1 21, दोनों इक्वल आ गए। चलो इस एग्जांपल को भी देख लो भाई। यहाँ पे डिविडेंड कितना था 13, डिवाइजर 2, क्वोशिएंट 6, रिमाइंडर 1, 6 दूनी 12 और 1 13, चेक कर लो 13 इक्वल टू 13। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये कुछ और नहीं, यही चीज है बेटा। तो बिल्कुल आपके लिए कुछ नया कुछ अलग से नहीं है, बस इसी को कहते हैं। लेकिन इन सब में आप एक बात नोटिस करो। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, यहाँ पे 16 को ले लेता हूं। 16 को बेसिकली अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 8 टाइम्स जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो बेसिकली एक चीज ऑब्जर्व करो कि हम डिवाइड कब तक करते हैं, या तो ये 0 ना बन जाए या फिर ये जो रिमाइंडर होता है ये डिवाइजर से छोटा हो जाए, तब तक करते हैं बेटा। तो हमने एक बात और सीखी यहाँ पे, क्या सीखी कि इधर ही लिख देता हूं कॉमा डाल के, वेयर 0 से बड़ा होगा क्या रिमाइंडर, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, b के बराबर भी नहीं, b से हमेशा छोटा होगा। इज इट क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो बेटा अब इससे अगर मैं इसको रिलेट कराऊं तो इन्होंने जो डिविडेंड है उसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया किससे बेटा, a से, ठीक है। जो डिवाइजर है उन्होंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया b से, और ये जो क्वोशिएंट है इसको इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया बेसिकली q से, और ये जो रिमाइंडर आप देख रहे हैं इनको इन्होंने रिप्रेजेंट करा किससे, r से, है ना। तो बेटा अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो देखो डिविडेंड को इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा, a, डिवाइजर को b, क्वोशिएंट को भाई, क्वोशिएंट को देखो ना q से, और रिमाइंडर को r से, तो प्लस r। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यही है बेटा आपके एनसीईआरटी में, यही लिखा है, कुछ अलग कुछ नया नहीं है। तो बेटा आपने देखा कि यहाँ पे क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस r कॉमा वेयर r जो होता है वो 0 से बड़ा या फिर बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इतना इंट्रो तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप फटाफट से इतना आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, इससे बेसिकली हम कैलकुलेट क्या चीज करते हैं, है ना। तो बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा यार, 10th क्लास में पढ़ रहे हो, HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद है आप लोगों को, आपने सुना है ऑलरेडी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो इससे और कुछ नहीं, हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, HCF, है ना। तो हम HCF कैलकुलेट करते हैं बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे पहले मैं आपको एक इसका जनरल मेथड बताता हूं जो आपने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा हुआ है ना। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट्स से 2 नंबर ले लेता हूं, 148 एंड 124। तो 2 नंबर है 148 एंड 124, इसका हमने HCF निकालना है। तो HCF
ऑफ दिस एंड दिस, है ना, ये हमने बताना है बेसिकली। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, बात ये करते हैं कि हमने अभी तक इसमें क्या पढ़ा है, यानी कि हम HCF अभी तक कैसे कैलकुलेट करते थे। तो बेटा आपको ध्यान होगा हम HCF कैलकुलेट करते थे इनके प्राइम फैक्टर करके। अब प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं वो आपको अच्छे से पता है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। 148 को हम इस तरीके से एलसीएम लेके प्राइम फैक्टर करते थे। तो देखो यहाँ से 2 से चला जाएगा बेटा, 2 7 सा और 2 4 सा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आफ्टर दैट फिर से देखो 2 से जाएगा, 2 3 सा, ठीक है, 2 7 सा, भाई चेक कर लो, दो चौका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अब 37 किसी से जाता है, 37 आई थिंक सो किसी से नहीं जाता, बिकॉज ऑफ 37 प्राइम नंबर होता है ना, तो ये किसी से नहीं जाता, तो इट मींस ये यहीं तक होगा। अब इसके लिए 124 को लेके देखते हैं। तो बेटा 2 से किया हमने 6 टाइम्स में गया और ये 2 टाइम्स में गया, फिर से 2 से किया तो ये 3 टाइम्स में गया और ये 1 टाइम्स में, इसके आगे ये भी नहीं जाता, है ना, चेक कर लो, मैं नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो अब 148 की अगर मैं बात करूं तो उसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 × 2 × 37, है ना, या फिर इसको रीराइट करके 4 × 37 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं 124 की बात करूं, अगर मैं 124 की बात करता हूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 31 और इसको रीराइट करके 4 × 31, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, HCF बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या चेक कर लो, मेरे हिसाब से तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही दिख रहा है, वो है 4, है ना। ठीक है, तो बेटा बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, देयरफॉर HCF ऑफ 148, 124 इज इक्वल टू 4 हो गया। कोई डाउट नहीं है, यहां तक मेरे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो हमने ऐसे HCF निकालना अभी तक सीखा था, है ना। अब हम कैसे सीखेंगे बेटा इसको, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से सीखना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे HCF कैलकुलेट करते हैं एक बार ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो 2 नंबर चूज कर लेते हैं जिसका हमने HCF कैलकुलेट करना है। तो भैया वो 2 नंबर लिए, अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा और छोटा नंबर कौन सा है। तो जो बड़ा नंबर है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं बेटा, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ डिवाइजर। यानी कि आपने बड़े नंबर को हमेशा डिविडेंड मानना है, छोटे नंबर को हमेशा डिवाइजर मानना है। तो ये क्या बन गया आपका, डिविडेंड बन गया, और ये बन गया आपका डिवाइजर। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस आपको पता है, जब एक डिविडेंड एक डिवाइजर तो डिवाइड ही करेंगे ना भाई। तो चलो डिवाइड करते हैं। देखो 148 को हमने डिवाइड किया 124 से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 1 टाइम्स में ही जाएगा, है। तो 1 टाइम्स में कितना आ गया, 124 ही आएगा। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया तो 2, दैट्स इट, 24 आया। अब देखो, अब यहां पे आप ध्यान दो कि रिमाइंडर क्या आया बेटा, 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फिर से आगे प्रोसेस फॉलो होगा, लेकिन अब किस तरीके से होगा, अब जो नया प्रोसेस हो, पहले चलो उसको लिख लेते हैं इस फॉर्म में ना, इस फॉर्म में तो लिख ले। यहां पे डिविडेंड कितना था मेरा, 148 था, ठीक है। बी यानी कि डिवाइजर कितना था, 124 था, इंटू क्यू फॉर क्वेश्चन 1 था, प्लस रिमाइंडर कितना था, 24 था। लेकिन यहां पे जो रिमाइंडर है वो क्या है बेटा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो सेकंड स्टेप भी जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेप जब आप करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो डिवाइजर था वो क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। इस बार इसको डिविडेंड बना देंगे, और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना देंगे। तो अब ये मेरा डिवाइजर कहलाएगा, यानी कि 24। अब इसके बाद क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या आएगा वो तो आगे फर्दर पता चलेगा। तो अब मेरे को बेसिकली इससे इसको डिवाइड करना है, तो यहीं पे कर देता हूं, क्यों अगला करना है तो मैं यहीं पे इसको इससे डिवाइड करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं कितने टाइम्स में ये कैंसिल होगा, है ना। तो 4 25 × 4 100, आई थिंक सो कि 5 बारी में चला जाए। मैं एक बार चेक करता हूँ, 24 5 जा कितना, 5 चौक 20 का 0 कैरी हुआ 2, और 5 2 10 2 12 120, हाँ 5 बारी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 5 टाइम्स में 5 चौक 20 का 0 कैरी हुआ 2, और 5 2 10 2 12, यानी कि 120 आ गया, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे, 4 बस 4 ही बचेगा, चेक कर लो 4 ही बचेगा ना, ओके। लेकिन यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर ये आगे फॉलो होगा, है ना। देखो चेक करो भाई, 124 को आपने क्या रीराइट किया, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना आया चेक करेंगे 5, रिमाइंडर कितना आया 4, लेकिन रिमाइंडर फिर भी 0 नहीं आया। रिमाइंडर
नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आगे फिर फॉलो होगा, ठीक है। देखेंगे कैसे भाई, जब मैं आगे इसको फॉलो करूंगा तो फिर से वही, ये जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है, और जो डिविडेंड था, सॉरी जो डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाता है। तो इस बार 24 आपका क्या बन गया, डिविडेंड, और डिवाइजर क्या बन गया, 4, है ना। चलो आगे फर्दर इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आना है। तो 24 तो 6 टाइम्स में जाएगा, है ना, 24। ओ ओ ओ यहाँ पे तो आ गया भाई 0, है ना। तो इसका मतलब ये इसका लास्ट स्टेप है ना। अगर 0 आ जाए तो फिर वो लास्ट स्टेप कहलाता है, नहीं तो हम अगेन एंड अगेन डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो 24 यहाँ पे क्या था, डिविडेंड था, चेक कर लो भी डिविडेंड था। डिवाइजर कितना है, 4, क्वेश्चन कितना आया, 6, और रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां पे आ गया आपका रिमाइंडर 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए जिस स्टेप में, उस स्टेप का डिवाइजर, बेसिकली किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिवाइजर क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर HCF ऑफ, HCF किस नंबर का हम कैलकुलेट कर रहे थे बेटा, इन दोनों नंबर का, है ना। तो 148,124 इज इक्वल टू कितना बेटा, 4, क्योंकि इसका देखो ना, चेक कर लो, डिवाइजर तो 4 ही है ना। मैंने क्या बताया, लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या कहलाएगा, आपका HCF कहलाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और सेम आंसर आपको यहां से भी मिला था, है ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी, लेकिन इसको रफ करूं मैं उससे पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं। मान लो, एक सेकंड के लिए मान लो कि आपके पास, जैसे कि यहां पे क्या नंबर था, यहां पे नंबर था 148 एंड 124, जिसका आप क्या ढूंढ रहे थे बेटा, HCF ढूंढ रहे थे, है ना। तो अगर आपके पास ये नंबर होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर नहीं होता तो ये स्टैम्प भी नहीं होता, चेक कर लो, है ना। तो फिर आपके पास ये नहीं होता तो फिर आपके पास ये वाला नंबर होता, फिर कौन सा नंबर होता, 124, 124 एंड 24, है ना। तो फिर आप इन दोनों नंबर पे वर्क कर रहे होते। तो अगर इन दोनों नंबर पे वर्क करते तो क्या आपके आंसर पे कोई इफेक्ट आता, कुछ इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि बेटा इसके बाद फर्दर तो यही चलना था भाई, आगे जो हमने करा है उसमें कोई चेंज आता क्या, नहीं आता। तो इसका मतलब एक बात निकल के आती है, एक बात यहां से समझ में आती है, वो क्या है कि बेटा इसका HCF भी 4 है, और अगर मैं 124 और 24 का HCF देखूं तो उसका HCF भी 4 ही आना है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लो ये स्टेप भी ना होता, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो फिर हम किसका HCF ढूंढ रहे होते, 24 और 4 का, तो इसका HCF भी 4 ही आता, चेक कर लो, ठीक है। तो यहां तक आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि बेटा जब भी आप HCF निकाल रहे हो तो आप देखेंगे कि अगर इसका यहाँ पे इसका और इसका सभी का आंसर सेम आया है, दैट इज 4 HCF, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स ना। तो अपना वेरी फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, दैट इज आपका जो एग्जांपल है उसमें लिखा है बेटा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052। देखो दो नंबर हैं, एक है बेटा 4052 एंड सेकेंड नंबर है आपका 12576, 12576, ओके 12576, हाँ जी। तो इसका आपने HCF बताना है ना, तो इसका HCF बताना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 5 NCERT हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको अभी अभी प्रोसेस बताया, पूरा एल्गोरिथम अभी अभी समझाया कैसे। सबसे पहले आपने बड़ा नंबर चूज करना है। तो भैया बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला 12576, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, डिविडेंड कहेंगे, है ना, डिविडेंड। और ये छोटा नंबर है तो इसको हम कहेंगे डिवाइजर। और अब हम अपना प्रोसेस फॉलो करते हैं, है ना। तो देखिए भाई, इस वाले नंबर को हमने डिवाइड करना है किससे, इस नंबर से। देखेंगे ध्यान से, तो मैं यहीं पे साइड में कर देता हूं, 12576 को मैंने डिवाइड किया किससे बेटा, 4052 से, है ना। चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे है लगभग 4 है और यहाँ पे है लगभग 12000। तो 4 × 3 करते तो 12 आता है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 4000 को अगर मैं 3 से इंटू करता हूं तो 12000, यानी कि मेरे को लगता है कि अप्रोक्स 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन 3 आना चाहिए। बट फिर भी मैं एक बार रफ में चेक कर लेता हूँ। 3 से इंटू करें, 3 दूनी 6 और 5 × 15 और 4 × 12, हाँ 12156, बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि उससे एक्सीड होगा तो फिर ज्यादा जाएगा, है ना। तो 3 टाइम्स में आ गया आपका 12156, ओके। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भैया 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 गया तो 4, 420। चेक कर लो।
तो अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, भाई ए क्या था आपका, चेक करेंगे ए क्या था, ए था आपका 12,576 है ना। बी क्या था, बी फॉर डिवाइजर, डिवाइजर था आपका 4052 इंटू क्वेश्चन था आपका 3 प्लस रिमाइंडर जो कि 420 है। अब एक बात और, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर प्रोसेस आगे भी फॉलो होगा। तो रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपको मैंने अच्छे से बताया है कि अब इन दोनों नंबरों पे काम होता है। तो अब ये दोनों नंबर थे, अब ये दोनों नंबर होंगे, तो जो बड़ा है वो क्या कहलाता है, वही तो कहलाता है बेटा डिविडेंड। तो डिविडेंड और जो छोटा है वो डिवाइजर, तो डिविडेंड को अंदर लिख लेते हैं फिर, भाई 4052 डिविडेंड है ना, अंदर लिख लें। चलिए अब देखते हैं भाई, तो इसको हटा देते हैं यहां से। अब एक बात हो, ये लगभग 400 है और ये 4000 है, तो ऐसा लगता है 10 बारी में जाना चाहिए, लेकिन ये 4000 है और ये 20 है ना, तो मेरे ख्याल से 9 बारी में अप्रोक्स जाएगा। बट एक बार चेक कर लेते हैं अपने, 420 इंटू 9 करते हैं तो 0 का 0, 9 दूनी 18 का 8, कैरी ऑफ 1 और 9 चौक 36 और 1 37। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा करते तो फिर 4100 समथिंग आता है ना। तो 9 टाइम्स में गया 4200 आता, बिल्कुल 9 टाइम्स में 0 का 0 आ गया और वहीं से देख के लिख देते हैं 3780। तो बेटा बचा कितना, चेक करेंगे भाई, 2 का 2, 15 में से 8 गया 7 है ना, और यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 7 गया 2, भाई चेक कर लो, 9 में से 7 गया 2 ही बचेगा ना, दैट्स इट। और वैसे भी छोटा आ रहा है ना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपका डिविडेंड कितना था भाई, डिविडेंड था आपका 4052 इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर था आपका 420 इंटू क्वेश्चन था 9 प्लस रिमाइंडर 272। बट रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन रिमाइंडर तो यहां पे भी 0 नहीं आया, तो इसका मतलब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फिर से 2 नंबर चूज करने थे, तो एक ये है एक ये है, तो भैया इसमें से ये छोटा है और ये बड़ा है, तो जो बड़ा है वो डिविडेंड कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है तो अंदर आता है, और ये डिवाइजर हो गया। अब इसको इससे मैं डिवाइड करने जा रहा हूं, तो बेटा एक बात हो, अगर मैं 2 टाइम्स में भी करता हूं तो 420 क्रॉस कर जाएगा, तो इसका मतलब 1 टाइम्स में ही होगा, है। तो 1 टाइम्स में क्या, तो कितना आ गया, सेम 272 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, 11 में से 7 गया तो 4, 7 4 11 है ना, और यहाँ पे रह गया 3 में से 2 गया तो 1, 140, चेक कर लो, ठीक है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपका जो डिविडेंड था इन दैट स्टेप 420 इज इक्वल टू डिवाइजर 272 इंटू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 148। बट रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया, तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब फिर से 2 नंबर चूज करने थे, भाई इसको रख कर देता हूँ पहले मैं, है ना, ये यहाँ से हटाओ भाई 148 और इसमें से, तो भैया दोनों में से बड़ा तो यही है, तो ये डिविडेंड कहलाएगा, तो इसको अंदर लिख लो 272 को। अब देखो चेक कर लो, 1 टाइम्स में साफ साफ लग रहा है, 1 टाइम्स में जाएगा तो 148। तो भैया देखो ध्यान से देखेंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 24, बस इतना ही आएगा, नहीं ये भी तो आएगा 1, है ना। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, अब आपका जो डिविडेंड था बेटा वो था 272 और जो डिवाइजर था वो था 148, क्वेश्चन कितना आया था 1 प्लस रिमाइंडर था 124। बट इन दैट केस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर तो यहाँ पे भी 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर अगर 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए एक स्टेप और लेते हैं, तो 124 क्या कहलाएगा भाई, 124 आपका डिवाइजर और 148 डिविडेंड, तो 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 124, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, दैट इज 24, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आपका 148 डिविडेंड है और डिवाइजर है 124 इंटू क्वेश्चन है 1 प्लस रिमाइंडर है 24, बट यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो रिमाइंडर अगर यहाँ पे भी 0 नहीं है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, देखो 124 यहाँ पे ले लिया फिर हमने, ओके। अभी कितने टाइम्स में जाएगा, आई थिंक सो 5 टाइम्स में जाएगा, है ना, 5 टाइम में। तो 5 चौक 20 का 0, कैरी हुआ 2 और 5 दूनी 10, 2 12, 120, हाँ बिल्कुल 5 टाइम में, तो ये 4 बच गया, है ना। तो चलिए इसको भी रिराइट करते हैं। डिविडेंड कितना है बेटा 124, डिवाइजर 24 इंटू क्वेश्चन 1 नहीं 5 प्लस रिमाइंडर 4, लेकिन रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 नहीं है आपका,
है ना, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो एक स्टेप और जाएगा, देखते हैं कितने स्टेप में खत्म होगा भाई ये। तो 24 यहाँ पे डिविडेंड बन गया, तो 6 बारी में ओ ओ ओ ये तो 0 आ गया, 6 चौक 24। तो फाइनली ये यहाँ पे स्टॉप हो गया है ना। ओके, अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची अब। तो अगला स्टेप जो है हमारा, डिविडेंड कितना बेटा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड है 24 इज इक्वल टू डिवाइजर है 4 इंटू क्वोशिएंट है 6 प्लस रिमाइंडर है 0। और चेक कर लो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया आपका 0। और रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो लास्ट स्टेप का डिवाइजर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF। तो लास्ट स्टेप का डिवाइजर क्या है, 4 है, चेक कर लो, है ना। तो देयरफॉर HCF ऑफ कौन सा नंबर बेटा, दिस एंड दिस, यानी कि 40 52 एंड 12576 इज इक्वल टू 4। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था बेटा, कि आपके पास अगर ये वाला नंबर नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर आपके पास ये दोनों नंबर होते, तो इसका HCF भी वही कहलाएगा जो इसका आया है ना। ठीक है, तो हम ये बात लिख सकते हैं कि HCF ऑफ कौन से दो नंबर, ये दोनों नंबर कहलाते हैं ना। तो 4052 एंड 420, और इसका ही नहीं, अगर ये नहीं होता तो फिर ये दोनों होते। इसका भी HCF किसका बेटा, 420 एंड 272, और इसका ही नहीं, इसके नीचे लिखा हूं मैं, है ना, इन दोनों नंबर का भी वही कहलाएगा, यानी कि HCF ऑफ 272 एंड 148, और सिमिलरली इन दोनों नंबर का भी यही कहलाएगा बेटा, है ना। तो HCF ऑफ 148 एंड 124 इक्वल टू, और इन दोनों का भी यही कहलाएगा, यानी कि HCF ऑफ 124 एंड 24, और लास्ट स्टेप इन दोनों का भी वही कहलाएगा, है ना। किन दोनों का बेटा, HCF ऑफ 24 एंड 4 का भी, 24 एंड 4 का भी क्या कहलाएगा, 4 ही कहलाएगा, इक्वल टू 4। तो इन सभी का HCF सेम 4 ही है। इसको मैं अलग कर दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, लेकिन आपने ये सब नहीं लिखना है बेटा, इसको मैं सर्कल में कर देता हूं क्योंकि आपसे मांगा नहीं गया है, बट आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको ये इसलिए समझा दिया है, बाकी आपसे मांगा यही था, ठीक है। तो जो फटाफट से वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, और इस एग्जाम्पल के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है। तो बच्चों मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, उसमें हम बचे हुए एग्जाम्पल्स करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं।